एशविक एक ऐसा शहर था जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। एक शांत समुद्र तटीय शहर, धुंध और रहस्यों में डूबा हुआ। नमकीन हवा खोए हुए नाविकों की कहानियों और फुसफुसाते हुए वादों को लेकर आती थी। यहीं पर एलियस घड़ीसाज की अपनी दुकान थी। एलियस एक ऐसा आदमी था जिस पर दुख की गहरी छाप थी। उसकी आंखें, जो कभी हंसी से चमकती थीं, अब एक गहरे दर्द से ढकी हुई थीं। शहर के लोग उसके प्यार क्लारा के बारे में फुसफुसाते थे, जो सालों पहले एक भयानक तूफान में खो गई थी। उन्होंने कहा कि वह कभी नहीं उबरा। उसकी दुकान, जो समय के जटिल गियर और नाजुक कांटों से भरी हुई थी, उसका अभयारण्य थी। हर टिकटॉक उनके पास के समय और उसके खोए हुए समय की याद दिलाता था। वह घड़ियों की मरम्मत करता रहा, उनमें जान फूंकता रहा, फिर भी उसका अपना जीवन जमा हुआ सा लगता था। उसका एकमात्र सांत्वना समुद्र था। हर शाम वह किनारे पर टहलता था। चट्टानों से टकराती लहरें उसके दुख का एक संगीत थीं। वह क्षितिज को घूरता रहता, उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में, हवा में उसकी आवाज सुनने की उम्मीद में। एक रात एक तूफान आया, पहले से कहीं ज्यादा भयंकर। हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्लाई और लहरें प्रतिशोध के साथ किनारे से टकराईं। यह क्लारा के लापता होने की सालगिरह थी। एलियस अपनी दुकान में बैठा था। तूफान उसके दिल के उथल पुथल को दर्शा रहा था। उसके पास एक म्यूजिक बॉक्स था, क्लारा के लिए एक उपहार, एक धुन जो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। अचानक तूफान के प्रकोप के बीच एक आकृति उसकी दुकान में लड़खड़ा गई। भीगी हुई और कांपती हुई यह क्लारा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दूर अपरिचित भाव था। वह वापस आ गई थी, लेकिन कुछ अलग था। एलियस बहुत खुश था। उसने उसे गले लगा लिया, उसके दिल की धड़कन को अपने खिलाफ महसूस किया। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। क्लारा खोई हुई लग रही थी। उसकी याददाश्त धुंधली थी, उसकी निगाहें दूर थीं। उसे तूफान, दुर्घटना या यहाँ तक कि उसे भी याद नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए। क्लारा की वापसी एक खट्टा मीठा चमत्कार था। वह शारीरिक रूप से मौजूद थी, लेकिन उसका सार, उसकी यादें खोई हुई रहीं। एलियस हर पल से चिपका रहा, पहचान की एक झलक, उनके साझा अतीत की एक चिंगारी की उम्मीद में। एक दिन दुकान की सफाई करते समय एलियस को क्लारा द्वारा उपहार में दी गई दादाजी की घड़ी में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उनकी एक फीकी तस्वीर और एक छोटी अलंकृत चाबी थी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, क्लारा अंदर आ गई। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई दी। उसने घड़ी के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां जटिल नक्काशी का पता लगा रही थी। एलियस, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह घड़ी, यह लगता है परिचित। उस रात घड़ी बजने लगी। प्रत्येक झंकार धीमी, जानबूझकर थी, जैसे एक धड़कन खामोश दुकान में गूंज रही हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्लारा की यादें टुकड़ों में लौटती रहीं, जो घड़ी की भूतियां झंकार से शुरू होती थीं। लेकिन हर बरामद स्मृति के साथ घड़ी की उपस्थिति मजबूत, अधिक अशुभ होती गई। झंकार तेज, अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। एक रात एलियस लगातार बजने वाली घड़ी की आवाज से जागा। क्लारा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा घड़ी से निकलने वाली एक भयानक चमक में नहाया हुआ था। यह एक कीमत मांग रहा है एलियस, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी, उस समय के लिए जो उसने हमें वापस दिया। क्लारा को रखने के लिए बेताब एलियस ने घड़ी के साथ एक सौदा किया, एक ऐसा विकल्प जो प्यार और निराशा से पैदा हुआ था। उसने उसके बदले अपना समय देने की पेशकश की। घड़ी चुप हो गई। अगली सुबह क्लारा उठी, उसकी यादें पूरी तरह से बहाल हो गईं। लेकिन एलियस चला गया था। दादाजी की घड़ी को छोड़कर दुकान खाली थी। उसका पेंडुलम चुपचाप झूल रहा था। घड़ी ने टिक करना बंद कर दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। एक ऐसे प्यार की भूतिया धुन को प्रतिध्वनित कर रहा था जो समय से परे था। एक प्यार जो हमेशा के लिए बलिदान से बंधा हुआ था।